हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे और मेरे यूट्यूब के चैनल में वेलकम है आप सबका। और आज बहुत ही मज़ेदार मैं आपके लिए लेके आई हूँ मूंग की दाल, जिसको मैंने पहले भिगोया हुआ था। पहले भिगो के अच्छी तरह 2 से 3 घंटे मैंने भिगो लिया था और मैंने इसको ड्राई कर लिया है। और मैं आपको आज सिखाऊंगी कि हम मूंग दाल की नीमको जो हम बाज़ार से खाते हैं वो हमें अच्छी लगती है और हम घर में कैसे बनाएंगे। और देखें, बिल्कुल ये ड्राई है, कोई इसमें पानी नहीं है, बिल्कुल ड्राई है। और ऐसे भी ये बिल्कुल 2 हिस्से हो रही है। तो चलें आज अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, जो बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। और खुदा उनके बाबरकत नाम में अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि मेरे हर आने वाली खाने की नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस तरह की आपने कुछ छन्नी ले लेनी है, या छन्नी या स्टेनर जो भी इस तरह का हो वो आप ले लें, ताकि आसानी से जो आपकी नीमको है ना, जो मूंग की दाल की नीमको है वो आसानी से बन सके। तो अपनी दाल को शिफ्ट करते हैं इस स्टैंडर में। और देखें, बस मैंने अभी इतनी सी डाली है ताकि हमारी दाल आसानी से फ्राई हो सके। और जो बबल बन रहे हैं इसका मतलब है कि हमारा घी गर्म हो रहा है। हम डालेंगे इस तरह से। और जब हम ऐसे ही दाल में नींबू डाल लेते हैं तो सारी दाल फैल जाती है तेल में। इस तरह से फ्राई कर लेंगे। और उस दाल को इकट्ठा करना फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस तरह बनाएंगे तो आपको आसानी होगी। ये इस मूंग की दाल को नींबू को जब फ्राई करेंगे इस तरीके से जो मैं आपको बता रही हूँ, तो वो आसानी से आप उसको अच्छी तरह से बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये नींबू फ्राई हो जाए तो मिलते हैं दोबारा। देखिए कैसे ये क्रिस्पी हो गई है और खन खन कर रही है, आप सुन सकते होंगे। इस तरह इसका ऑयल रिलीज़ कर लेंगे और प्लेट में डाल लेंगे। और ये दूसरी मैं डाल दी इनको मूंग की दाल फ्राई करने के लिए। और देखिए ये कैसे मज़ेदार फ्राई हो रही है, साथ हिला भी लेंगे। और जब आप खाना पकाएं तो साथ अपनी बाबरकत आप अपनी दुआ भी जारी रख सकते हैं, तो जो आपके खाने को मज़ीद मज़ेदार बना सकती है। क्योंकि जब हम दुआ करते हैं तो खाना बहुत ही मज़ेदार हमारा बनता है। लेकिन जब हम गुस्से में खाना बनाएंगे तो हमारा खाना मज़ेदार नहीं बनता, क्योंकि हमारा प्यार और दुआ खाने को मज़ीद मज़ेदार बनाती है। ये वाली मैं दाल फ्राई कर लूँ, ये भी क्रिस्पी हो रही है। देखिए व्यूअर्स, ये भी दाल फ्राई हो चुकी है। अब इसमें मैं नमक डालूंगी। और ये मैंने पाउडर नमक डाला है, और पाउडर नमक ही आप डालें ताकि नमक के जो ज़र्रे हैं ना वो फील ना हो कि हमने नमक डाला हुआ है। पाउडर नमक डालें ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और साथ में डालूंगी मैं टाटरी। ये नीमको को मज़ीद और मज़ेदार बनाएगी। और ख़ास और इसमें मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दाल खुद ही नमक के साथ इतनी मज़ेदार लगती है, और टाटरी के साथ तो ये और ही मज़े की लगेगी। मुझे ये दाल इसके साथ अच्छी लगती है, आपको जिसके साथ अच्छी लगे आप वो मसाला आप इसमें डाल सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी मैं इसको। और इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपको ये मूंग दाल की नीमको पसंद आए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। और व्यूअर्स, अगर आपको ये मूंग की दाल की वीडियो पसंद आए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट किया करें। और अपनी खूबसूरत सी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखा करें। और अगली वीडियो तक के लिए
गुड बाय।